ताजमहल का रहस्य। ताजमहल या तेजो महालय। क्या आपको पता है कि विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को छिपाए हुए है और उन रहस्यों से आज तक पर्दा नहीं उठाया गया है। आगरा में आने वाले पर्यटक इस ताजमहल को उतना ही देख पाते हैं जितना कि इस ताजमहल को देखने के लिए उन्हें अनुमति प्रदान की गई है। जब ताजमहल के बंद तहखानों में रहस्यों का वह इतिहास है जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया है। ताजमहल के बंद कमरों के अंधेरे रहस्यों की वह काली चादर ओढ़े हुए हैं जिनमें चौंकाने वाले तथ्य छिपे हुए हैं। इसलिए ताजमहल के उन बंद दरवाज़ों को बंद ही रखा गया है, क्योंकि खुलते ही न जाने कैसे कैसे सच उजागर हो जाएंगे जो सदियों से बंद दरवाज़ों के पीछे कैद है। विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक का तो यहाँ तक कहना है कि इस ताजमहल को मुग़ल सम्राट शाहजहां ने बनवाया ही नहीं। उनका यह भी कहना है कि मुग़ल सम्राट शाहजहां ने यहाँ अपनी अकूप संपत्ति छिपाई थी, जिसे दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए यहाँ बेगम मुमताज़ के शव को दफनाया गया, ताकि मकबरा समझकर कोई दुश्मन इस पर आक्रमण न करे। ताजमहल के ऐसे ही कई रहस्यों से हम पर्दा उठाएंगे जिन्हें इतिहासकारों ने तलाशने की कोशिश की है। ताजमहल वास्तव में एक प्राचीन शिव मंदिर था। इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक का कहना है कि यह ताजमहल मुग़ल सम्राट के भारत आने के पूर्व एक प्राचीन शिव मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम तेजो महालय था। प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक ताजमहल के चौंकाने वाले तथ्य पर कई पुस्तकें लिख चुके हैं, जिसमें से द ताज इस तेजो महालय, ताजमहल द ट्रू स्टोरी आदि वे खोजी पुस्तकें हैं जिसमें ताजमहल के आश्चर्यजनक रहस्यों को उजागर किया गया है। इतिहासकार ओक ने अपनी पुस्तकों में लिखा है कि प्राचीन इमारत ताजमहल में ऐसे अनेक प्रमाण मिले हैं जो ताजमहल को तेजो महालय शिव मंदिर होने की पुष्टि करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार पुरुषोत्तम नागेश ओक के अनुसार प्राचीन काल में ताजमहल जहाँ स्थित है वहाँ वास्तव में एक शिव मंदिर हुआ करता था, लेकिन जब विदेशी लुटेरे मुगलों ने भारत पर अपना आधिपत्य जमाना शुरू किया तो आगरा में भी वीर राजपूतों और क्रूर शाहजहां के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इसमें राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। परिणाम स्वरूप यह तेजो महालय अत्याचारी मुगल शाहजहां के कब्जे में चला गया। मुगल शासक शाहजहां ने इस शिव मंदिर को तोड़ फोड़ कर इसका रूप बदल कर ताजमहल बना डाला। ताजमहल के तहखानों में अकूप धन संपत्ति और दस्तावेज बंद है। इतिहासकारों का कहना है कि ऐसी संभावना है कि ताजमहल के बंद दरवाज़ों के अंदर अकूप धन संपत्ति, सोने चांदी और हीरे जवाहरात आदि रखे हुए हैं। यदि ताजमहल के बंद दरवाज़ों के अंदर के यह दस्तावेज किसी के हाथ पड़ जाए तो पूरा इतिहास ही पलट सकता है और उस सच का पता लग सकता है जिसे आज तक छिपाया गया है। अनेक पुरातत्व विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा इस बात का पता लगा लिया है कि ताजमहल के बंद तहखानों में धातुओं की वस्तुएं हैं। निश्चित रूप से किसी राजा द्वारा रखी गई ये धातुएं सोना चांदी या कोई बहुमूल्य वस्तु हो सकती है। ताजमहल का गुप्त द्वार आज तक बंद है। आगरा में स्थित ताजमहल जितना हमें धरती के ऊपर नजर आता है वह वास्तव में ताजमहल का आधा हिस्सा ही है। इसका आधा हिस्सा जमीन के अंदर तहखानों के रूप में है। पुरातत्व विशेषज्ञों के अनुसार ताजमहल के अंदर सैकड़ों कमरे हैं जहां तक किसी को जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि यह जगह रहस्यों से भरी हुई है। ताजमहल का वह गुप्त दरवाज़ा जो मुग़ल राजा शाहजहां के द्वारा उपयोग में लाया जाता था, सदियों से बंद है, जिसमें रहस्यों की कई परतें हैं।
ताजमहल का वह रास्ता मिट्टी से ढका हुआ है जहाँ से शाहजहाँ का शव ताजमहल में लाया गया था। ताजमहल के वे दरवाजे जिनसे गुपचुप लोगों का आवागमन होता था वह आज पूरी तरह बंद है। ताजमहल के उस दरवाजे का रहस्य अभी भी रहस्य ही बना हुआ है जहाँ से शाहजहाँ के शव को दफनाने के लिए लाया गया था। दरअसल 8 फीट का यह दरवाज़ा मिट्टी से बंद कर दिए जाने से केवल 2 फीट का ही नज़र आता है। ताजमहल के निकट स्थित यमुना नदी का रहस्य। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ताजमहल के निकट बहने वाली यमुना नदी का ताजमहल से कुछ रहस्यमय संबंध है। कुछ पुरातत्व विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना नदी के भीतर से ताजमहल तक जल मार्ग द्वारा अंदर ही अंदर पहुंचने का खुफिया रास्ता बना हुआ है। उनका कहना है कि यह वह गुप्त रास्ता था जिससे दुश्मनों के आक्रमण के समय सुरक्षित निकला जा सकता था। ताजमहल और चंद्रमा का रहस्य। ताजमहल को इस तरह से निर्मित किया गया है कि वह चंद्रमा की किरणों से पूरी तरह जगमगाता रहता है। प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने इस विशुद्ध भारतीय संरचना को बनाते समय ऐसी व्यवस्था की है कि चंद्रमा की प्राकृतिक किरणें ताजमहल के कोने कोने में छिटकी रहती है। चंद्रमा के प्रकाश में नहाया हुआ ताजमहल देखने में ऐसा लगता है कि कदाचित चंद्रमा आकाश में ताजमहल को प्रकाशित करने के लिए ही उदित हुआ हो। तो यह अनेक वह रहस्य हैं जो इतिहासकारों ने कहा है। यह सभी बातें इतिहासकारों के कही अनुसार ही बताई गई है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ताजमहल वहाँ पर शिव मंदिर था या उसे तेजो महालय के नाम से जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।